हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसका जो डिसीजन है वो 2 जनवरी 2023 में आया है। एंड ये जो एक रिट पिटिशन थी, रिट पिटिशन को फाइल किया गया था 2016 में एंड डिसीजन आया इसका 2023 में। सो इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। इस जजमेंट में था क्या, बेसिकली क्या बात हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने बेसिकली डिक्लेयर करा था कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे एंड पूरा डीमोनेटाइज कर दिया गया था। सो बेसिकली इस रिट पिटिशन के अंदर उस डीमोनेटाइजेशन को ही बेसिकली उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था कि क्या वो वैलिड था डीमोनेटाइजेशन जो किया गया है। तो सेक्शन नंबर 26 क्लॉज 2 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली ये जो प्रोविज़न है, ये जो लॉ है, ये इस पूरे केस के अंदर इस लॉ को इंटरप्रेट किया गया, देखा गया क्या ये जो हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो इस लॉ के अंडर था कि नहीं था, या हमने उसको लॉ के अकॉर्डिंगली किया कि नहीं किया। तो बेसिकली जो हमारा सेक्शन नंबर 26 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो है कि आफ्टर कंसिडरिंग जो भी रिकमेंडेशन होंगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, तो आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन प्लस पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो कंसिडर कर सकती है कि डिमोनेटाइजेशन उनको करना है कि नहीं करना है। बट यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ना ही उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई को कंसीडर करा, रिकमेंडेशन उनकी मानी, ना ही पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा। तो ये बेसिकली पिटिशनर ने इस रिट पिटिशन में बोला था। यहाँ पर ये बोला गया कि जो डीमोनेटाइजेशन किया गया है वो सर्टेन स्पेसिफिक सीरीज ऑफ नोट को ही आप रोक सकते थे अंडर सेक्शन नंबर 26 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और बात बोली थी पिटिशनर ने कि स्पेसिफिक सीरीज ऑफ नोट को ही आप एक लीगल टेंडर ना होने के लिए आप ये बोल सकते थे, या अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो वो एक स्पेसिफिक सीरीज ऑफ नोट के लिए ही आप कर सकते थे। आपने तो पूरे ही 500 के नोट को बंद कर दिया, पूरे ही 1000 के नोट को बंद कर दिया। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, एक ये बात कही थी पिटिशनर ने। सो कोर्ट ने बेसिकली इंटरप्रेट करा सेक्शन नंबर 26 क्लॉज 2 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कोर्ट ने बोला बेसिकली इस लॉ का जो पर्पस है ना, पर्पस क्या था कि भाई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देनी थी ताकि वो इस तरीके की एक्टिविटी कर पाए कि अगर ऐसी कोई नीड आती है तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। और ऐसी पावर देने के बाद भी वो ऐसी पावर को एक्सरसाइज ना कर पाए तो फ़ायदा ही क्या है ऐसे लॉ का। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ 5 जज बेंच जो थी उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने एक प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट किया और यहाँ पर बोला कि जो सेक्शन नंबर 26 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई है उसके अंदर जो एनी सीरीज़ ऑफ नोट है उसका मतलब ये है कि एनी सीरीज़ मतलब चाहे वो पूरे ही नोट को, पूरे नोट की जितनी भी ए बी सी जितनी सीरीज़ है सभी को अगर वो लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने से मना करते हैं तो वो भी पावर है। तो फुल डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था 2016 के अंदर वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया था, ना ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई से कोई रिकमेंडेशन ली गई थी। बट जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा गया था पूरी तरीके से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया था ताकि फेक नोट्स का जो भी सर्कुलेशन है वो रुक जाए और वो ख़त्म हो जाए एक तरीके से। तो बेसिकली जो पर्पस था वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ही था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के रेशियो के अंदर अपना डिसीजन दिया। एंड जो डिसीजन था वो आया था 2 जनवरी 2023 को। एंड कोर्ट ने कहा कि जो ये बेसिकली डिमोनेटाइजेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था। एंड दूसरी बात, एक जज थे जिन्होंने अपनी डिसेंटिंग ओपिनियन दी, वो भी आपको थोड़ा याद रखना ही होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो जस्टिस कौन थे? जस्टिस नागरत्ना। बेसिकली ये अग्री नहीं करते थे इस चीज़ से कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो वैलिड है। उनकी ओपिनियन ऐसी थी कि डिमोनेटाइजेशन वैलिड नहीं है एंड वही आर्ग्यूमेंट जो पिटिशनर ने दिया था ये उसी को सपोर्ट करते थे। So that's it for now. Thank you so much for watching and see you in my next video. Next Tuesday आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेके आऊँगी मैं. So stay tuned.